ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है हमारा हाउ द कैमल गॉट हिज खाम। तो ये वाला जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज और कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। चैप्टर को ऑलरेडी हम स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक को पहले हम देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक। टास्क मीन्स काम। व्हाट टास्क क्या काम, डू यू थिंक आपको लगता है, ठीक है, वेयर असाइन टू दिए गए किस किस को, कुत्ते को, एंड ऑक्स बैल को, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगता है कि कुत्ते और बैल को क्या टास्क जो है दिए गए थे, ठीक है। तो फॉर दैट क्या आंसर आप लिखेंगे, जस्ट यार ये वाला जो है आपका क्वेश्चन है। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होगा, डिफरेंट टास्क वेयर असाइंड टू डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है ना। डिफरेंट किस्म के एनिमल्स को डिफरेंट किस्म के टास्क जो है दिए गए थे, ठीक है ना। द डॉग वॉज असाइंड टू फैच एंड कैरी स्टिक्स। डॉग को जो असाइनमेंट मिली थी वो क्या मिली थी कि वो जाकर जो स्टिक्स है, ठीक है ना, टेनिया वगैरह या आ, आ, जो स्टिक्स छोटी छोटी लाठियाँ वगैरह जो है वो लाए, ठीक है। सेंस ही वॉज कैरिंग ए स्टिक इन हिज माउथ, चूँकि उसने अपने मुंह के अंदर जो है एक स्टिक उठा रखी थी, ठीक है ना। जब वो आकर इस कैमल से बात करता है एट दैट टाइम उसके मुंह के अंदर एक स्टिक थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको स्टिक उठाने का काम है। द ऑस्क वॉज असाइंड टू प्लो, ठीक है ना। ऑस्क को क्या काम दिया गया था, प्लोइंग का, ठीक है ना। प्लो का क्या मतलब होता है, हल जोतना, ठीक है। द फील्ड एज देयर वॉज ए शोक ऑन हिज नेक, ठीक है ना। चूँकि उसके जो गला है उसके गले में लकड़ी का वो जो है योक था जिससे हल जोती जाती है, ठीक है। तो इसका जो ऑक्स का काम था वो प्लोइंग का था, एंड जो डॉग का काम था वो था स्टिक्स को फैच करना एंड कैरी करना, ठीक है, फैच करना एंड कैरी करना। तो व्हेन यू विल बी मेंशनिंग योर आंसर, डॉग फैच कैरी स्टिक्स, ठीक है ना, एंड ऑक्स टू प्लो, ठीक है, जॉक ऑन हिज नेक, ये वाले वर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए, ठीक है। हालांकि डिफरेंट टास्क वेयर असाइन टू डिफरेंट एनिमल्स, ये वाली लाइन आप नहीं भी लिखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जस्ट आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं एंड यहाँ तक, ठीक है। इससे आपका जो है क्वेश्चन ईजी रहेगा, आपको ईजिली जो है आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। What did the camel live in the Why did the camel live in the middle of the desert, ठीक है ना। केमल जो है वो डेजर्ट के अंदरूनी हिस्से में क्यों रहता था, मिडिल में जो है क्यों रहता था, बिल्कुल जो डेजर्ट था उसके अंदर क्यों रहा करता था, ठीक है। तो फॉर दैट ऑफ द एनिमल्स द केमल वाज द लेजिएस्ट एनिमल। चूंकि जो कैमल था वो सबसे लेजीएस्ट एनिमल था, मतलब आलस एनिमल था, ठीक है। एज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एंड हेल्प मैन, चूंकि वो जो है आदमी के लिए जो है काम नहीं करना चाहता था और मदद नहीं करना चाहता था। हेंस ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डिजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, इसलिए जो है वो बिल्कुल जो है एक डेजर्ट के मिडल में रहा करता था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। जहां तक आप लिखेंगे, जहां से जहां तक, आप से लेकर जहां तक लिखेंगे तो आपका आंसर जो है पूरा हो जाता है। वो एक लेजी एनिमल था, ठीक है ना, वो इंसान के लिए काम नहीं करना चाहता था इसलिए डेजर्ट के मिडल में रहता था। सिंपल हो गया, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद क्या है, ही एट स्टिक्स थॉर्न्स प्रिकल्स, वो जो है लकड़ियाँ जो है कांटे वगैरह खाता था। वेयर एनीबॉडी केम टू स्पीक टू हिम ही जस्ट सैड हम्प एंड नथिंग मोर। ये वाली जो लाइन है, दिस वन, ये वाली, यहाँ से जहाँ तक ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप जहाँ तक लिखेंगे तो ये आपका आंसर जो है पूरा कैरी करता है, ओके। तो अननेसेसरी चीज़ जो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनली इन्फॉर्मेशन के लिए, क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए अगर आप लिखें तो दैट्स वाई हमने जहाँ पे मेंशन करके रखा है आप इसको लिख सकते हैं, बट यहाँ से जहाँ तक आप लिखेंगे तो इट्स सफिशिएंट, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मेड द डॉग, ठीक है ना, हॉर्स एंड ऑक्स वेरी एंग्री, ठीक है ना। कौन सी ऐसी चीज होती है जो कुत्ते को, घोड़े को और बैल को गुस्सा दिलाती है, ठीक है ना। व्हाट मेड द
डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। कुत्ते को, घोड़े को और जो बैल होता है, ऐसी कौन सी चीज होती है जो इनको गुस्सा दिलाती है? इनको गुस्सा क्या दिलाता है? डबलिंग ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए ये वाला हमारा क्वेश्चन है। द डॉग, हॉर्स एंड द ऑक्स वेर वेरी एंग्री बिकॉज मैन असाइंड देम द वर्क ऑफ कैमल टू। क्योंकि कैमल का जो काम था वो भी इनको दे दिया था, दैट्स वाई दे वेर वेरी एंग्री। एज ही ले लेजी इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल था वो लेजी बन के बैठा हुआ था डेजर्ट के अंदर, और उसका काम किसको मिल गया था? कैमल को मिल गया था। सो दिस पर्टिकुलर इज द लायन, जो आपके पूरे आंसर को जहाँ पे जो है करती है। ठीक है ना, मैन असाइंड देम द वर्क ऑफ द कैमल टू। ठीक है, बिकॉज द मैन असाइंड देम द वर्क ऑफ द कैमल टू। तो इतना लिखेंगे आप, तब भी आपका आंसर जो है पूरा कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है ना, दिस meant that the three of them would need to work double time in order to make up for the camel's laziness। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये तीनों हैं इनको डबल टाइम काम करना होगा। ठीक है ना, जो कैमल की लेजीनेस है उसके काम को भी जो है अब इनको करना पड़ता था। ठीक है, जस्ट ये वाली जो आगे वाली लाइन है, ये पहले आपकी जो जहाँ तक ये वाली लाइन है इसको डिफाइन कर रही है। ठीक है ना, जहाँ तक इस वाली लाइन को डिफाइन कर रही है, एडिशनल इसको जो है जस्टिफाई कर रही है फर्दर। ठीक है, जहाँ तक भी आपने जो है आपके आंसर में इतना लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर तब भी सफाइस करेगा। ठीक है, देन वी आर लुकिंग आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द जिन नो द हर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। ठीक है ना, जिन कैसे जानता था, कैसे जिन को पता चला कि जो घोड़ा है वो कैमल, ऊंट के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है। ठीक है ना, ऊंट के खिलाफ जो है जिन को कौन कंप्लेन कर रहा है? घोड़ा। जिन को क्यों कर रहा है? क्योंकि इस डेजर्ट का जो मालिक है वो जिन ही है। ठीक है, तो while the other animals were assigned the camel's work due to his laziness, जो दूसरे जो एनिमल्स थे उनको किसका काम दिया गया था? कैमल का काम दिया गया था, क्योंकि कैमल खुद लेजी था। द हर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द कैमल टू द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट। जो घोड़ा है वो कंप्लेन करता है किसके? कैमल के अगेंस्ट जिन को, जो जिसको चार्ज है इन सभी डेजर्ट्स की। ही टोल्ड हिम दैट द एनिमल विच स्टेड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक। वो उसको बताता है कि वो जानवर जो डेजर्ट के मिडल में रहता है, जिसका लंबी सी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबी सी टांगे हैं, हैड नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वीक। उसने जो है कोई एक काम भी नहीं किया इस हफ्ते के शुरू होने से। ठीक है ना, हेयरिंग दिस द जिन इंस्टेंटली अंडरस्टूड। ये सुनते ही जिन को जो है इंस्टेंटली पता चलता है दैट द हर्स वाज रेफरिंग टू द कैमल फॉर हिज आइडलनेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है जिनको पता चलता है कि जो घोड़ा है वो कंप्लेन कर रहा है कैमल के बारे में उसके लेजीनेस की वजह से। हु वाज नॉट हेल्पिंग देम इन वर्क, जो उनका जो है काम में उनकी मदद नहीं कर रहा। तो यहाँ तक आप जो है इस वाले आंसर को लिखेंगे। जहाँ पे आप कितना पार्ट स्किप कर सकते हैं, जस्ट इफ यू विल बी गोइंग बैक, तो यहाँ से द हॉर्स से लेकर आप वहाँ तक मेंशन कर सकते हैं। स्टिल इसमें हमें स्कोप है शॉर्ट करने का, बट जो है हम यहाँ से जो है एंडिंग तक लिखेंगे। पहला जो यहाँ तक है इसको हम स्किप कर देंगे, ये अननेसेसरी लाइन है। चलिए उसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। सो बैक नाउ यहाँ पे आते हैं हम पार्ट सेकंड जो है आपकी स्टोरी का। तो पार्ट सेकंड पे चलते हैं, इसके एंड की कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। तो यह है पार्ट सेकंड एंड इसकी कॉम्प्रिहेंशन के। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं 4। ठीक है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। जो कैमल था वो अपने ही अक्स को देखे जा रहा था वाटर के पूल के अंदर। What does it suggest to you about the camel? ये चीज़ आपको क्या चीज़ बताती है कैमल के बारे में? ठीक है ना, ठीक है, तो ये वाला है आपका The camel was looking at his own reflection in the pool, which indicated that he was proud of his looks and appearance. ठीक है ना, कैमल जो है अपनी रिफ्लेक्शन को, अपने ही अक्स को, अपनी ही शक्ल को जो है पानी के अंदर देखा जा रहा था। जो चीज़ हमें यह बताती है कि कैमल जो है खुद पे फख्र करता है, अपनी जो उसकी
जो दिखावट है, जो उसकी अपेयरेंस है, अपनी शक्ल को देखकर वो खुश होता है, ठीक है ना, प्राउड फील करता है। स्पेशली हिज बैग, स्पेशली जो उसकी बैग थी। परहैप्स ही अज्यूम्ड दैट ही वाज द मोस्ट हैंडसम लुकिंग एनिमल्स, शायद उसने ये चीज़ अज्यूम कर ली थी कि वो शायद सबसे ज़्यादा जो है खूबसूरत दिखने वाला जानवर है। एंड वाज एडमायरिंग हिमसेल्फ अपॉन सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, ठीक है ना, और खुद ही की तारीफ किए जा रहा था जब अपनी शक्ल पानी के अंदर देख रहा था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। द कैमल्स हैड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। कैमल जो है बार बार हम्प बोले जा रहा था, तो इसने फाइनली किस तरह से जो है कैमल को, ऊंट को अफेक्ट किया, ठीक है। द जिन वाज ट्राइंग हार्ड टू रिमाइंड द कैमल अबाउट हिज वर्क विच द लेजी एनिमल अवॉइडेड ड्यू टू हिज लेजीनेस। जिन जो था उसने बहुत जो है बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक है ना, कैमल को ये जो आलसी कैमल था, इसको ये चीज़ जो है उसने याद दहानी करवाने की कोशिश की कि जो उसका काम है, ठीक है ना, वो उसको करना चाहिए, और ये जो उसकी लेजीनेस है, ठीक है ना, आलसपन है, इसको उसको अवॉइड करना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है ना। द कैमल केप्ट सेइंग हम्प, कैमल जो था क्या जवाब देते जा रहा था, हम्प, अगेन एंड अगेन, बार बार वो इसका जवाब, इसकी बातों का हम्प दिए जा रहा था। इन ए रिपीटेटिव ट्यून विच अनॉयड द जिन, ठीक है ना, बार बार यही जो है हम्प किए जा रहा था, जिसकी वजह से जिन जो है उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इन नो टाइम द कैमल्स बैक पफ्ड अप, ठीक है ना, थोड़े ही वक्त में जो है इसकी बैक जो होती है ऊपर हो जाती है। एंड टू ए ह्यूज हम्प फॉर रिपीटिंग द वर्ड हम्प, ठीक है ना, ये जो है एक बहुत बड़ा हम्प बन जाता है हम्प वर्ड रिपीट करने की वजह से। अवर अगेन नॉट परफॉर्मिंग द टास्क असाइन टू हिम, वजह क्या थी, वजह ये थी कि वो काम जो उसको दिए गए थे वो नहीं कर रहा था, ठीक है ना, बैठे जा रहा था। दैट्स वाई जो है अब उसको बैक हम्प की वजह से जो है उसका एक्चुअल में हम्प निकल आया था। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प, ठीक है ना, जिन के अकॉर्डिंग, जिन के मुताबिक वाज द यूज ऑफ द हम्प का क्या यूज था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू जिन द कैमल मिस्ड हिज डेली वर्क फॉर 3 कंटिन्यूस डे, ठीक है ना, जिन के अकॉर्डिंग जो कैमल है उसने लगातार 3 दिन से काम नहीं किया था। हैंस ही सैड दैट कैमल वुड बी एबल टू परफॉर्म हिज टास्क फॉर 3 days, हैंस जो है उसने ये बताया कि जो अब कैमल है इस हम्प की वजह से जो है कंटिन्यूसली जो है अगले 3 दिन जो है बिना खाना खाए जो है काम करेगा, विदाउट ईटिंग। द हम्प ऑन हिज बैक वुड हेल्प हिम टू स्टोर फूड, ये जो उसकी हम्प उसके बैक पे है ये जो है अब उसको मदद करेगी फूड को स्टोर करने में। एंड यूज द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम इट विदाउट ईटिंग फूड एंड वर्क फॉर ए लॉन्गर टाइम, और इस तरह से जो कैमल है, ठीक है ना, लंबे अरसे तक काम कर पाएगा बिना कुछ खाए, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ कंप्रहेंशन चेक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव, उसने अब तक भी जो है बिहेव करना, कैसे उसको रहना है, उसने नहीं सीखा। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, ठीक है ना, इस चीज़ की रोशनी में, इस बात की रोशनी में जो राइटर है उसकी क्या राय है कैमल के बारे में, ठीक है ना। एज पर द राइटर द कैमल इज़ वेरी लेजी एनिमल, ठीक है ना, राइटर के अकॉर्डिंग जो कैमल है बहुत ही आलस जानवर है। विच अलाउ सिटिंग आइडल एंड अवॉइड्स डूइंग वर्क, ठीक है ना, जो है क्या रहना चाहता है, बेकार रहना चाहता है और काम नहीं करना चाहता। ऑल डे ही वुड स्पेंड ईटिंग स्टिक्स, पूरा दिन वो गुजार देता है क्या, स्टिक्स खाते हुए, कांटे खाते हुए, छोटे छोटे जो कांटे वगैरह खाते हुए। हावेवर आफ्टर ही गॉट द हम्प, लेकिन जो है जब उसको हम मिला, द जिन आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट एंड हेल्प द अदर एनिमल्स, उसको जिन ने कहा कि तू जो है डेजर्ट से बाहर जा और दूसरे जो 3 एनिमल्स हैं उनकी भी जो है हेल्प कर, ऑक्स है, घोड़ा है, हार्स है, या ऑक्स है, या डॉग है, ठीक है ना। एंड आल्सो बिहेव लाइक अदर्स वाइल वर्किंग, और दूसरों की तरह बिहेव कर जिस तरह वो जो है काम करते हैं। इट वाज ड्यू टू हिज लेजीनेस दैट ही मिस्ड परफॉर्मिंग टास्क फॉर 3 days, ठीक है ना, ये उसकी जो है लेजीनेस की वजह है, जिसकी वजह से जो है उसने 3 दिन का जो है काम मिस कर दिया। द जिन टोल्ड हिम दैट हिज हम्प वुड हेल्प हिम टू स्टोर फूड, जिन जो है उसको बताता है कि उसकी जो हम्प है वो इसको जो है फूड स्टोर करने में मदद करेगी। ट्रैवल फ्रॉम इट विदाउट ईटिंग फूड, ठीक है ना। इट वुड आल्सो हेल्प हिम टू फिनिश द पेंडिंग वर्क, ये जो है इसको हेल्प करेगा पेंडिंग जो इसके काम है उनको भी मदद करने में। एंड ही वुड कंटिन्यू कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट फॉर एवर, और वो जो है कंटिन्यूसली हम्प जो है उसके पीछे है और वो जो है कंटिन्यूसली डेजर्ट के अंदर रहे जा रहा है, ठीक है। तो दिस वाज इट, एंड नाउ हमारे है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो फॉर दैट जस्ट कम बैक एंड चलिए एक्सरसाइज डिस्कस द फॉलोइंग इन द ग्रुप्स, ठीक है ना। ये जो नीचे
टॉपिक्स दे रखे हैं, इनको हमें ग्रुप के अंदर डिस्कस करना है। कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, क्या ये वाली जो स्टोरी है क्या ये जो है एविडेंशियल बेसिस पे ट्रू हो सकती है, ठीक है ना, क्या ये सही हो सकती है, ठीक है ना। ये वाली जो स्टोरी होती है फिक्शनल इन नेचर होती है, राइट, ठीक है ना। नो इट इज़ नॉट ए फैक्चुअली ट्रू स्टोरी, इट इज़ एन इमेजिनेटिव टेल, ठीक है ना। ये जो है हकीकतन, ठीक है ना, मतलब कि असल में जो है हकीकत में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि ये इमेजिनेशन है, एक ख्याली कहानी है, ठीक है ना, एक ख्याली कहानी है, हकीकी कहानी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दिन हमारा है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट कंसीडरिंग द फॉलोइंग, ठीक है ना। हाउ द वर्ल्ड बिगन, ठीक है ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है कि स्टोरी जो है किस चीज़ के बारे में है, दुनिया कैसे शुरू हुई, वाई एवरीवन शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, क्यों हर किसी को जो है अपना काम जो है सीरियसली करना चाहिए, हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमंस, जानवर जो है इंसानों के लिए कैसे ज़रूरी है, हाउ द कैमल गाट हिज खाम, ठीक है ना, हाउ द कैम्पल गाट हिज खाम, पीछे टाइटल भी है तो स्टोरी जो है इसी के मेजरली डील करती है। तो हम 2 का कौन सा टिक करेंगे, 4th वन, ठीक है, 2 के लिए हमने कौन सा टिक किया, 4th वन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, ठीक है ना, आप जब हफ्ते के दिन पे, सैटरडे के दिन पे आप क्या करते हैं, वेयर यू जनरली एक्टिव आर आइडल, ठीक है ना, क्या आप जनरली जो है किस जगह पे एक्टिव रहते हैं, मतलब कौन सा काम आप करते हैं और कौन सा काम जो है नहीं करते, किस काम में बेकारी रखते हैं। प्लीज़ चेक योर बैग बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस आर आंसर द क्वेश्चन, मेहरबानी करके जो है आप अपने पिछले दिनों को जो है खंगालेंगे, उनमें देखेंगे आप क्या करते थे, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ये डिस्कशन हो रही है बेसिकली, जहाँ पे अगर इनको ना भी लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है। व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, आप वीकेंड पे क्या करते हैं, ठीक है। द लास्ट वीकेंड आई वोक अप 8 AM, ठीक है ना, जो लास्ट सैटरडे था उस दिन में जो है सुबह के 8 बजे उठा, एंड डिड सम फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जो है मैंने सुबह की। आई हेल्प्ड माई मदर इन डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स, मैंने अपनी माँ की जो है हेल्प की घर के जो है रोज़मर्रा के काम करवाने में। इन द इवनिंग आई प्लेड बैडमिंटन विद माई सिस्टर, शाम को मैंने जो है अपनी बहन के साथ जो है बैडमिंटन खेला। ओवरऑल, ठीक है ना, आई स्पेंड माई वीकेंड इन एन एक्टिव मैनर, ओवरऑल जो है मैंने अपना जो वीकेंड है वो काम करते हुए जो है एक्टिवली गुजारा। यस आई हैव चेक्ड माई बैग एंड देयर इज़ नो हार्म, ठीक है ना, मैंने जो है अपना बैग चेक किया और यहाँ पे जो है कोई भी हार्म नहीं थी, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे जनरली 2 किस्म के वर्कर्स होते हैं, दोज हु प्रेफर टू डू what they can do tomorrow and those who prefer to do what they can do today, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कैटेगरीज के वर्क होते हैं, जो एक वो होते हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि कल क्या किया जाए, ठीक है ना, दूसरे वो होते हैं those who prefer to do tomorrow what they can do today, ठीक है ना, वो जो है आज क्या कर सकते हैं, ठीक है। वे डू यू बिलोंग, आप जो है किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, दोज हु प्रेफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो, ठीक है ना, मैं उस कैटेगरी को बिलोंग करता हूं जो प्रेफर इस चीज़ को करते हैं कि कल का काम आज ही किया जाए, ना कि इस कैटेगरी को जो ये प्रेफर करते हैं कि आज का काम कल कैसे किया जाए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आई प्रेफर डूइंग माई वर्क प्रॉपर्ली ऑन टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना काम जो है वक्त पे करना पसंद करता हूँ, ठीक है ना, रादर देन अननेसेसरी पाइलिंग इट अप फॉर द फ्यूचर, अननेसेसरली मैं इसको जो है आगे के लिए जो है अपकमिंग डेज के लिए जमा नहीं करता, आज का दिन आज ही करते हैं, आज का काम कल पर मत छोड़ो, ठीक है ना। तो थिंक अबाउट इट है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू चेक आवर प्लेलिस्ट एज वेल।